राम राम मित्रों। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है शिव्यांशी क्रिएशन में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में महादेव के कुछ अति रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों जब भी देवों के देव महादेव के मुख्य मंदिरों का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले जिस मंदिर का नाम आता है वो है केदारनाथ मंदिर। परंतु आज हम इस वीडियो में मात्र केदारनाथ धाम के बारे में ही नहीं बल्कि पंच केदार के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं पंच केदार के बारे में और उन सभी मंदिरों से जुड़ी कथाओं के बारे में। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ ही हैं, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और दूसरे केदार मद महेश्वर हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कलेश्वर हैं। तो दोस्तों पंच केदार की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महाभारत की उस कथा के बारे में जो जुड़ी है पंच केदार से। कि जब महाभारत युद्ध में पांडव विजयी होने के बाद पांडवों को ज्ञात होता है कि वो सभी भ्रात हत्या के पाप से ग्रसित हैं। अर्थात महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों और सगे संबंधियों का वध कर दिया था और जिसके कारण सभी पांडवों को भ्रात हत्या का पाप लगा था और सभी पांडव इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसी वजह से वह सभी देवों के देव महादेव से आशीर्वाद पाना चाहते थे। तो सभी पांडव भगवान शंकर को खोजते खोजते हिमालय तक पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर पांडवों के इस कृत्य से बहुत क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और इसीलिए भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश में जा बसे और पांडव उन्हें खोजते खोजते केदार पहुंच गए। परंतु पांडवों से अभी भी भगवान शंकर काफी क्रोधित थे और वो पांडवों को अभी भी दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो इस बार शंकर जी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वो भी अन्य पशुओं के बीच में चले गए। और दोस्तों जब पांडवों को इस बात का संदेह हुआ तो सभी पांडव मिलकर सभी पशुओं को एक सकरी सी घाटी में ले गए, जहां से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था और जिसके पश्चात भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और वो निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर 2 पहाड़ों पर अपने पैरों को फैलाकर खड़े हो गए और बचे सभी पांडव वहां से सभी जानवरों को हाँकने लगे और सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से होते हुए उस घाटी से निकल गए। परंतु भगवान शंकर रूपी बैल भीम के पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे और यह देखकर जैसे ही भीम भगवान शंकर रूपी बैल पर झपटे तो वो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। परंतु फिर भी भीम ने बैल की पीठ का ऊपरी त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। तो भगवान शंकर ने पांडवों की भक्ति और उनका दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शंकर पांडवों से बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें उनके पाप से मुक्त कर दिया। और दोस्तों उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और उसी स्थान पर आज पशुपतिनाथ धाम स्थापित है। और दोस्तों जिस स्थान पर बैल रूपी भगवान शिव की भुजाएं उत्पन्न हुई थी उस स्थान को तुंगनाथ कहा जाता है और उसी स्थान पर तुंगनाथ महादेव मंदिर है और उनका मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई हैं और इसी स्थान पर कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। और इसीलिए इन 4 महत्वपूर्ण स्थलों को केदारनाथ के साथ पंच केदार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब प्रत्येक धाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रथम धाम है केदारनाथ धाम और ये धाम समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से
केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान है और साथ ही यह पंच केदार में भी एक मुख्य धाम है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है और केदारनाथ का अर्थ है दलदल और पत्थर द्वारा कत्वी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और जबकि आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 जैसी भीषण आपदा में भी मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई आंच तक नहीं आई। और दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन के लिए मंदिर के कपाट अप्रैल से लेकर नवंबर माह तक ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मद्महेश्वर मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, मद्महेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है और मद्महेश्वर द्वितीय केदार है और यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही भगवान शिव और माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि इसी जगह पर मनाई थी। और दोस्तों, यह भी मान्यता है कि यहाँ का जल अति पवित्र है और इस जल की कुछ ही बूंदें मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करा सकती हैं। और शीतकाल में 6 माह तक इस मंदिर के भी कपाट बंद ही रहते हैं और कपाट खुलने पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, पंच केदार में अब बारी है तीसरे केदार यानी कि तुंगनाथ धाम की। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव के तुंगनाथ धाम के बारे में। तुंगनाथ मंदिर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध यह तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों, इस मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं के रूप में आराधना होती है। और दोस्तों, चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत ही रमणीक स्थल पर स्थित है। और कथाओं के अनुसार पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कराया था और इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर माना जाता है। और मक्कू मठ के मैठानिक ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं और शीतकाल में 6 महीने के लिए इस मंदिर के भी पट बंद रहते हैं। और दोस्तों, शीतकाल के दौरान मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चौथे केदार के बारे में। तो दोस्तों, पंच केदार में जो चौथे नंबर पर मंदिर आता है वो है रुद्रनाथ मंदिर। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं और यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर यहाँ एक गुफा में है और यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव के चेहरे के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, भारत में एकमात्र यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपतिनाथ में नेपाल में और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के डमुक गांव से गुजरता है, परंतु बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में 2 दिन तक लग जाते हैं। इसलिए इस रास्ते को छोड़कर ज्यादातर श्रद्धालु ओपेश्वर के निकट सगर गांव से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और शीतकाल के दौरान रुद्रनाथ मंदिर के भी कपाट बंद ही रहते हैं और इस दौरान ओपेश्वर में ही भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, पंच केदार में अंतिम केदार है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों, पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है और दोस्तों, इस मंदिर को कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है।
और इस मंदिर में भगवान शंकर की जटाओं के दर्शन किए जाते हैं। और दोस्तों यह मंदिर वर्ष के 12 महीने ही खुलता है, और जिसका मतलब ये है कि आप साल भर में कभी भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी एक कथा भी है, और कथा के अनुसार इस स्थान पर दुर्वासा ऋषि ने कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी, और तभी से यह स्थान कल्पेश्वर और कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों अन्य कथाओं के अनुसार सभी देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में एकत्रित होकर नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया। और यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों को लगभग 10 किलोमीटर की दूरी को पैदल ही तय करना पड़ता है। और सभी भक्तों को यहाँ पहुंचकर भगवान शंकर की जटाओं की तरह प्रतीत होने वाली चट्टान के दर्शन होते हैं। और दोस्तों आप सभी को इस मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए एक गुफा के अंदर से जाना होगा। और दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। तो दोस्तों आप कल्पेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरे साल में किसी भी महीने में आ सकते हैं, और आप कल्पेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पंचकेदार की संपूर्ण जानकारी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पंचकेदार के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। और अगर हमसे जानकारी देने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में।